जिला रोजगार कार्यालय रीवा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 57 बेरोजगार युवाओं का चयन किया गया। इसमें अधिकांश बेरोजगार युवा आईटीआई बेस्ड थे, जो कि बाहर की कंपनी एलएनटी जैसी कंपनियों में जिनका चयन हुआ है, एवं कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां आई थी, उसमें भी कुछ बेरोजगारों का चयन किया गया है। आइए सुनाते हैं इस रोजगार क्षेत्र से डिप्टी डायरेक्टर अनिल दुबे ने मीडिया को क्या जानकारी दी। सर, आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। क्या स्टेटस रहा उसका? कितने पंजीयन हुए? मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना अंतर्गत आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में आज चार कंपनी भाग ले रही हैं। आज कुल अभी तक जो है 108 आवेदकों का पंजीयन किया जा चुका है और लगभग 57 आवेदकों का चयन हुआ है। मैंने प्रारंभिक रूप से चयनित है, जिसमें आपके है एलएनटी आईसेक्ट के माध्यम से 15 बच्चों का और ग्रेट गैवेरियन में 9 बच्चों का और प्रगतिशील बायोटेक में 21 लोगों का और एसडीएफसी में 12 लोगों का। इस तरह से अभी तक जो मेला चल रहा 57 लोगों का प्रारंभिक रूप से चयन हुआ है। पिछले साल भर से ये देखा जा रहा है कि लगातार रोजगार मेले के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। उसका औसत क्या है? कितने बच्चे नौकरी पे टिकते हैं और कितने वापस आते हैं? अभी प्रतिमाह जैसा शासन का है कि प्रतिमाह रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। अभी खासतौर से जो हम लोग टेक्निकल रोजगार मेले आईटीआई डिप्लोमा इनके लिए करते हैं, वो मुख्य रूप से आईटीआई में करते हैं। जो हमारे टेक्निकल बच्चे हैं वो तो माने अप्रेंटिस के रूप में हो या माने ट्रेड के रूप में जाते हैं, उनका औसत अच्छा रहता है। वो लगभग 80 to 90% औसत है, माने एक एवरेज है, लगभग रुक जाते हैं। और जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें ख़ास तौर से जहाँ सैलरी बेस्ड है वहाँ बच्चे माने रुकते हैं। और जो कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम या इंश्योरेंस की कंपनी में जहाँ पद पे हुआ चयन तो उनका कार्य करते हैं, और जहाँ पर उनको कमीशन बेस्ड या टारगेट बेस्ड होता है वहाँ पे वो उनका लगभग 30% के आसपास औसत रहता है कि बच्चे उनमें सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब टेक्निकल वाले में बच्चे नॉन टेक्निकल में जहाँ सैलरी बेस्ड है, जहाँ पे सैलरी मिलती है वहाँ पे औसत अच्छा अप्रॉक्स पिछले एक वर्षों में कितने बच्चे जो हैं टिके होंगे? ऐसा तो कुछ मैंने कैलकुलेशन नहीं किया गया है, और ऐसा मुझे फीडबैक भी चूँकि हम लोगों को कंपनी से प्राप्त नहीं होता और हम लोग अधिकृत भी नहीं होते हैं, तो ऐसा डाटा हमारे पास उपलब्ध। जो कंपनियां यहाँ आती हैं, क्या वो जो बच्चों को ले जाती हैं उन्हें पीएफ और हर सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं? जो भी कंपनी आती है, चूँकि जो लेबर एक्ट है, नाम्स एक्ट भारत सरकार और राज्य शासन के होते हैं, उसमें बाकायदे नियमानुसार होता है। उनके पीएफ कटते हैं, सैलरी कटती है, वो पूरा चयन उनका पालन किया जाता है। और सर, ये जो आयोजन कराया जाता है क्या जिला स्तरीय में है कि जिले स्तरीय में होता है? खासतौर से जो हम मेला करते हैं तो जिला स्तरीय, और इसी तरह एनआरएलएम के माध्यम जो हमारे स्टेट आजीविका मिशन है उनके माध्यम से सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो गांव में कैसे जानकारी मिलेगी कि रोजगार मेला लगा है? उसमें खासतौर से जनसंपर्क के माध्यम से हम सभी दैनिक समाचार पत्रों को देते हैं, और अभी जब ब्लॉक स्तरीय होता है सभी संबंधित सीईओ जनपद को, सीएमओ को, उनको भी सूचना जाती है, तो वो उनके जो ग्रुप्स हैं जीआरएस और सचिव के माध्यम से सभी ग्रामों में सूचना देते हैं। जो बच्चे आते हैं ग्रामीण के आते हैं कि शहर के आते हैं? नहीं, दोनों बच्चे रहते हैं। खासतौर से ग्रामीण के बच्चे हमारे परसेंटेज में ज़्यादा रहते हैं। सर, ये पूछना चाहूँगा कि जो अपने यहाँ की क्षेत्रीय कंपनियाँ हैं वो इन मेलों में क्यों नहीं आती? इसका क्या कारण? क्षेत्रीय कंपनियां चूँकि हमारे उसमें नहीं है, खास तौर से हमारा जो जॉब हम लोग प्रेफर करते हैं वो 35 से 40 हज़ार रुपये की, और हमने प्रयास भी किया कुछ जो बड़ी कंपनियों के माध्यम से, तो उनके द्वारा कभी रोजगार मेले में उपस्थिति दर्ज कराई गई तो अप्रेंटिस के रूप में कराई गई कि अप्रेंटिस के रूप में लेते हैं वो। मतलब उनका सहयोग नहीं मिल रहा? हाँ, सहयोग प्रॉपर और उचित जितना हमें होना चाहिए वो प्रॉपर अपेक्षित है। अप्रेंटिस के रूप में ही वो मुख्यतः मैंने उनका प्राथमिकता होती है कि हम उनको अप्रेंटिस के रूप में चयनित करें। सर, रोजगार में क्या कोई ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि जब तक आप बेरोजगार रहें, कुछ भत्ते टाइप की योजना चल रही है? नहीं, ऐसी अभी तो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की भत्ते की कोई योजना नहीं संचालित है।